औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरोफियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून और मज़े से गुजार रहे होंगे। क़ालल्लाहु तआला व तबारका फ़िल कुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम व रऊफ़ुर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली, कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर है और मैं तुम सब में से अपने घर वालों में सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ। जिसका मफ़हूम कुछ इसी तरह से बनता है। हज़रत सैयदना उमामा बिनते अबू अल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी और सबसे लाडली नवासी थीं। आपकी शान के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपकी वालिदा का नाम हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, आपके वालिद का नाम हज़रत अबू अल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके नानी जान का नाम हज़रत खदीजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और आपके नाना जान का नाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे मोहब्बत का ये आलिम था कि हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो आपने अपनी लाडली नवासी हज़रत सैयदना उमामा बिनते अबू अल आस को अपने कंधों पर बिठा रखा था और जब आप नमाज के लिए खड़े हुए और जब रुकू में जाते तो उन्हें उतार देते और जब दोबारा क़ियाम में खड़े होते तो उनको दोबारा बिठा लेते थे। उलमा यहाँ फरमाते हैं कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हदीस के अंदर इस हदीस को इसलिए बयान किया, हदीस की किताब में इसलिए इसको बयान किया ताकि उन लोगों की नफ़ी की जा सके कि जो ये कहते हैं कि अगर बच्चे को गोद में लेकर नमाज़ पढ़ी जाए तो नमाज नहीं होती है, बल्कि इमाम ज़्यादातर मुहक्किकीन फरमाते हैं कि अगर बच्चे को गोद में लेकर अमल कसीर जैसा अमल नज़र ना आता हो तो बच्चे को गोद में लेकर नमाज़ पढ़ने में कोई हरज नहीं है और बशर्ते कि उसके कपड़े भी पाक हों। अमल कसीर से मुराद ये है कि दूर से देखने से ये ना लगे कि क्या ये बंदा नमाज़ पढ़ रहा है या ये बंदा बच्चे के साथ खेल रहा है, यानी कि इन दोनों में फ़र्क वाज़े ना हो सके। नेक्स्ट, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक और इसार, एक मरतबा हुज़ूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलम में एक कीमती हार पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये हार अपने ख़ानदान में उसको दूंगा जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। ज़्यादातर औरतों ने समझा कि ये हार हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को अनायत फरमाएंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी नवासी हज़रत सैयदना उमामा बिनते अबू अल आस को बुलवाया और अपने हाथों से उनको वो हार पहनाया। इसी तरह हज़रत नजाशी यानी कि नजाशी जो थे उन नजाशी के दरबार, और आपको मैं बता दूं कि सबसे कीमती तोहफ़ा जो सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ज़िंदगी में पेश किया गया वो नजाशी के दरबार से ही आया था और उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने एक कीमती जोड़ा और साथ में एक अंगूठी भी भिजवाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अंगूठी अपनी प्यारी नवासी हज़रत सैयदना उमामा बिनते अबू अल आस को पहना दी थी। इसके अलावा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब आपकी प्यारी बेटी हज़रत सैयदना फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का इंतकाल हुआ, जो कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह में थी, तो उनकी वसीयत के मुताबिक यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला की वसीयत के मुताबिक हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनसे निकाह फरमा लिया। हज़ूर की नवासी हज़रत उमामा बिनते अबू अल आस से निकाह फरमा लिया। अल्लाह ताला उन पर रहमतें नाजिल फरमाए और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।